स्कूल का आखिरी दिन। सुबह का समय था। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा पूरे शहर में घूम रही थी। लेकिन आज की सुबह बाकी दिनों जैसी नहीं थी। आज था स्कूल का आखिरी दिन। राहुल अपनी खिड़की के पास खड़ा स्कूल की यूनिफॉर्म को ध्यान से देख रहा था। वही सफ़ेद शर्ट, नीली पैंट और स्कूल का बैज जिसे पहनते पहनते उसने 5 साल निकाल दिए थे। आज आखिरी बार वह इसे पहनने वाला था। माँ ने पीछे से आवाज़ लगाई, राहुल बेटा जल्दी करो, आज लेट मत होना। राहुल मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में हल्की उदासी छिपी हुई थी। उसने बैग उठाया। बैग आज हल्का था, क्योंकि किताबें लगभग खत्म हो चुकी थीं। लेकिन दिल बहुत भारी था। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, उसने देखा कि गेट के बाहर बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई दोस्तों को गले लगा रहा था, तो कोई चुपचाप स्कूल की बिल्डिंग को देख रहा था। उसका सबसे अच्छा दोस्त अमन दौड़ता हुआ आया। ओए राहुल, आज तो आखिरी दिन है, उदास क्यों लग रहा है? राहुल हल्का सा हंसा, पता नहीं यार, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पीछे छूटने वाला है। दोनों धीरे धीरे क्लास की ओर बढ़ गए। क्लासरूम आज बिल्कुल अलग लग रहा था। दीवारों पर लगे चार्ट, ब्लैक बोर्ड, आखिरी बेंच, खिड़की के पास वाली सीट, सब जैसे पुरानी यादों की कहानी सुना रहे थे। कुछ देर बाद उनकी क्लास टीचर सीमा मैडम अंदर आईं। लेकिन आज उनकी आंखों में भी अलग सी चमक और हल्की उदासी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो बच्चों आखिर वो दिन आ ही गया। पूरी क्लास अचानक शांत हो गई। मैडम ने धीरे से कहा, तुम सबको पढ़ाते पढ़ाते कब इतने बड़े हो गए पता ही नहीं चला। पीछे बैठी पूजा की आंखें भर आईं। मैडम ने आगे कहा, आज पढ़ाई नहीं होगी, आज हम सिर्फ यादें बनाएंगे। पूरी क्लास खुश हो गई। फिर शुरू हुआ यादों का सिलसिला। सब बच्चे एक एक करके अपनी सबसे मज़ेदार याद सुनाने लगे। अमन बोला, मैडम याद है जब राहुल पहली बार स्टेज पर कविता सुनाने गया था और डर के मारे अपनी कविता भूल गया था? पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगी। राहुल शर्माते हुए बोला, और तूने पीछे से पूरी कविता चिल्लाकर बताई थी। सबकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। फिर पूजा बोली, मुझे वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब हम सबने मिलकर क्लास बंक की थी और पकड़े गए थे। सीमा मैडम हंसते हुए बोली, मुझे सब पता था लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं कहा था। पूरी क्लास हैरान रह गई। क्या? मैडम मुस्कुराई, कभी कभी बच्चों को यादें बनाने दी चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। फिर स्कूल की तरफ से फेयरवेल प्रोग्राम शुरू हुआ। पूरा ऑडिटोरियम सजाया गया था। रंग रंगे गुब्बारे, लाइट्स और स्टेज देखकर सब खुश हो गए। प्रिंसिपल सर स्टेज पर आए। उन्होंने कहा, स्कूल सिर्फ किताबों का नाम नहीं होता। स्कूल वो जगह है जहां बच्चे सपने देखना सीखते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर एक एक करके बच्चों को स्टेज पर बुलाया जाने लगा। किसी ने गाना गाया, किसी ने डांस किया, तो किसी ने भाषण दिया। अचानक एंकर ने कहा, अब स्टेज पर आएगा राहुल। राहुल चौंक गया। मैं? लेकिन मैंने तो कुछ तैयार नहीं किया। अमन बोला, जा भाई, दिल से बोल देना। राहुल धीरे धीरे स्टेज पर पहुंचा। पूरा हॉल शांत हो गया। उसने माइक्रोफोन पकड़ा और कुछ सेकंड चुप रहा। फिर बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल छोड़ना इतना मुश्किल होगा। उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी। हम हमेशा सोचते थे कि जल्दी से स्कूल खत्म हो जाए, लेकिन आज समझ आ रहा है कि असली खुशी तो यहीं थी। कुछ बच्चों की आंखें नम होने लगी। राहुल आगे बोला, यहाँ हमने सिर्फ पढ़ाई नहीं सीखी, हमने दोस्ती सीखी, हारना सीखा, जीतना सीखा और सबसे ज़रूरी, साथ रहना सीखा। पूरा हॉल शांत था। शायद कुछ साल बाद हम सब अलग अलग शहरों में होंगे, अलग काम करेंगे, लेकिन जब भी ज़िंदगी थकाएगी, हमें यही स्कूल याद आएगा। तालियों की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। सीमा मैडम की आंखों में आंसू थे। प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब बच्चे मैदान में इकट्ठा हुए। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। सब एक दूसरे की शर्ट पे ऑटोग्राफ लिख रहे थे। कभी भूलना मत, दोस्ती हमेशा रहेगी, कांटेक्ट में रहना। राहुल अपनी शर्ट पर लिखे मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रहा था। अचानक उसे स्कूल का पुराना पीपल का पेड़ दिखा। वही पेड़ जिसके नीचे बैठकर उन्होंने टिफिन खाए थे, बातें की थी और सपने देखे थे। वह धीरे धीरे उसके पास गया। अमन भी उसके साथ आ गया। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर अमन बोला, यार कल से ये सब नहीं होगा। राहुल ने गहरी सांस ली। हाँ, शायद जिंदगी का सबसे अच्छा हिस्सा यही था। अमन मुस्कुराया, लेकिन दोस्ती खत्म नहीं होगी। राहुल ने हाथ आगे बढ़ाया, कभी नहीं। दोनों ने हाथ मिलाया। तभी स्कूल की आखिरी घंटी बजी। तन्मन। उस आवाज ने जैसे सबको रोक दिया। पूरा मैदान अचानक शांत हो गया। कई बच्चों की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि वे जानते थे ये घंटी सिर्फ एक दिन के खत्म होने की नहीं थी, ये उनके बचपन के खत्म होने की घंटी थी। धीरे धीरे सभी बच्चे स्कूल के गेट की ओर बढ़ने लगे। राहुल आखिरी बार मुड़कर स्कूल को देखने लगा। वही क्लासरूम, वही मैदान, वही गलियारे, सब जैसे उसे अलविदा कह रहे थे। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन फिर वो मुस्कुराया, क्योंकि उसे पता था कुछ जगह कभी नहीं छूटती, वे हमेशा हमारे दिल में रहती हैं और स्कूल उनमें सबसे खास होता है।